ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई और z का जो समेशन है वो 1 दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। फिर 3 tan इनवर्स का समेशन दे रखा है π/4 और ये कुछ वैल्यू पूछी है हमसे। तो ये एक बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। इसमें ऐसा करना मतलब आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, वैसे तो 3 tan इनवर्स के समेशन का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट आपको ध्यान होगा कि उसमें x y z की वैल्यू के बेसिस पर फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं, तो वो वैसा कुछ क्लैरिटी यहाँ पर दिया नहीं है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि दोनों साइड तो 10 ले ही सकते हैं। तो आप क्या कर लीजिए कि दोनों साइड 10 ले लीजिए, क्योंकि आपको x y z में ही एक रिजल्ट चाहिए और यहाँ पर 10 ले लेंगे तो 10 π/4 यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब ये जो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z का जो समेशन है, तो ये आप ऐसे समझिए कि 3 एंगल अल्फा बीटा गामा की तरह इन्हें ट्रीट कर लीजिए, क्योंकि जो इनवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंगल ही को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बीटा हो गया और ये हमारा हो गया गामा। तो बेसिकली हम tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख रहे हैं। अब tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसका फॉर्मूला पड़ेगा S1 माइनस S3, नीचे पड़ेगा 1 माइनस S2। तो S1 का मतलब हो गया कि आपको इंडिविजुअल समेशन चाहिए। तो इंडिविजुअल समेशन का मतलब हो गया कि आपको से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। फिर S3 का मतलब होता है कि आपको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर 1 माइनस S2 का मतलब होता है कि बच्चों आपको दो का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इस तरह से। और ये वैल्यू दे दी है कितनी, 1। अब इसमें ये जो अगर आपने इसको अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर किया है तो थोड़ा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा लिखना चाहिए था, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, देखो तो S1 का मतलब होता है सिंगल सिंगल 10 का समेशन, दैट इज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा। तो ये बच्चों हमारा S1 हो जाएगा। फिर अगर S3 की बात होगी तो ये हो जाना है 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। और फिर अगर बात S2 की करेंगे तो ये हो जाना है 1 माइनस और दो का समेशन से 10 अल्फा 10 बीटा, फिर हो जाना है बच्चों 10 बीटा और 10 गामा, और फिर हो जाना है 10 गामा और 10 अल्फा, और ये वैल्यू क्या हो जानी है, 1 के बराबर हो जानी है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 टर्म x y z उनका समेशन 1 है। तो चूंकि आपने tan इनवर्स x को अल्फा लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो x होगा वो tan अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही y की बात करेंगे तो वो tan बीटा हो जाएगा, और अगर z की बात करेंगे तो वो tan गामा हो जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत बेसिक हैं, आपको डेफिनेटली सब आता होगा। तो tan इनवर्स x को अगर आप अल्फा लिखोगे तो x tan अल्फा, y tan बीटा और z हो जाएगा tan गामा। तो x y z का समेशन बच्चों 1 दिया है, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है tan अल्फा tan बीटा tan गामा, तो इसका समेशन भी क्या हो गया, ये बच्चों हमारे लिए 1 हो जाएगा। तो चूंकि आपको x y z में ही चाहिए था, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। आप सबको आप x y z में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 1 माइनस, आप इसको x y z लिख दीजिए, इसको सामने भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ले दे के यहाँ से रिजल्ट आ गया कि जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है वो वैल्यू दो के मल्टीप्लिकेशन का समेशन है से एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। तो अब हमारा जो एक इन्फॉर्मेशन था उससे बस यही रिजल्ट निकला। अब हमें जो वैल्यू की दरकार है वो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का समेशन -3 है। तो अब तुम कुछ सोचो कि तुम्हें ये वैल्यू चाहिए और ये तुम्हारे पास जो टूल है इसको यूज़ करके यहाँ तक पहुँचना है, तो कुछ ऐसा जानते हो जिससे कि इनको आपस में कनेक्ट कर सको, फिर उसको यूज़ कर सकें। बिल्कुल, आप डेफिनेटली जानते हैं, आपने एक बेसिक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ रखा होगा कि मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्यूब में फिर 3 घटाना है। ठीक है, देखते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कहीं भी लिखा हुआ है, तो बेसिक फॉर्मूला आप मैथ्स में जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको शुरुआती दौर में ये सब ज़रूर बताए जाते हैं फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में आता है बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में यही हो जाता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का समेशन
माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बनता है। अब हमें तो इससे ही मतलब है, फिर -3 लिखा था उसको बाद में देखेंगे, मेन हमारा हीरो यहीं पर है। और इस पूरे सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, देख ही रहे हो कि ये तो 1 ही है एक्स वाई जेड का समेशन, और दूसरा ये भी है कि अब तो कुछ बचा नहीं लग रहा मुझे, तो हो ही गया ये। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की बात अगर करें तो ये तो 1 हो गया, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 3x वाई जेड उधर भेज दीजिए। तो और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 2 के मल्टीप्लिकेशन का समेशन। बच्चों सीखो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, वो माइनस करके और यहाँ 3 आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 में 1 घट जाएगा तो ये 2 हो जाना है। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये तो ईजी हो गया। तो ये बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो कुछ बचा नहीं है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो हम अपने को जो पूछा था उसमें क्या था कि एक्स वाई जेड के क्यूब्स थे और उनका समेशन था, फिर 3 घटा रहे थे यहाँ पर, है ना, और उसकी मॉड थी, तो हो गया बस। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है और उसमें से 3 घटाना है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का अगर समेशन करेंगे तो 1 आ जाना है, उसमें 3 घटाना है तो ये -2 आ जाना है। सो दिस पार्ट इज फाइनली ओवर, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो एक बेसिक सा ये ITF का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर किया।